साथियों, आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 4 करा रहा हूँ, जिसमें आपको बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए किस तरह के क्वेश्चन है वो। जैसे 18 डिवाइड 17, क्या आंसर आएगा? 18 की पावर 202 यानी 18⁻²02 डिवाइड बाई 17। तो शेष फल क्या बचेगा? शेष फल क्या होगा? ठीक है जी। अब शेष फल क्या होगा, इसके लिए ध्यान रखना, जब भी ये बेस जो है 18 है, 18 में हमेशा एक कम का भाग दिया जाएगा। 18 में हमेशा एक कम का भाग दिया जाएगा, तो शेष फल हमेशा एक ही बचेगा। क्या बचेगा? शेष फल हमेशा एक ही बचेगा। आपको पता है 18 में हम 17 का भाग देंगे तो शेष फल एक बचता है। चाहे पावर कुछ भी हो, शेष फल हमेशा एक ही बचता है। ठीक है। इसी में दूसरा सवाल देखो। मान लो इस तरह का सवाल है, 202, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, हजारों में, लाखों में, कुछ भी हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और डिवाइड पूछ रखा है 202 में 201 का, तो शेष फल क्या आएगा? हमेशा एक ही आएगा। इसका आंसर हमेशा एक आएगा। ठीक है, क्योंकि 202 में 201 का भाग देंगे तो एक ही बचेगा, सीधा सा उत्तर है। अब इसका दूसरा पार्ट देखो। 21 मान लो, और ये 205, कुछ भी इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। प्लस 5, और ये डिवाइड आ गया आपका कितने का? 20 का। तो इसका शेष फल क्या आएगा? ठीक है। इसका शेष फल हमें हमेशा जब भी कोई प्राप्त होगा, तो देखो 21 में 20 का देंगे 1, प्लस 5 है तो प्लस 5 बराबर 6, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। ठीक है। यानी कि 1 में हमेशा जो दे रखा है प्लस वो करते हैं। ठीक है। अब इसी में इसका चेंज करते हैं, माइनस अगर इसमें 1 कर दें तो इसका शेष फल क्या आ जाएगा? तो शेष फल देखो, इसका तो 1 आएगा, इस पूरे का 1 माइनस 1 बराबर 0, तो आंसर 0। ठीक है। तो अब इसी में अगला टाइप लेते हैं कि किस तरह के और दूसरा होता है। देखो, अगर 19 पावर कुछ भी मान लो, जो मर्जी, डिवाइड बाई अगर 20 से करें, यानी कि 19 से एक ज़्यादा से डिवाइड करें, तो 19 से एक ज़्यादा यानी कि कोई भी संख्या है उससे एक ज़्यादा से भाग करें, तो शेष फल क्या आएगा? इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अगर पावर, इसमें पावर देखनी पड़ेगी आपको। अगर पावर विषम संख्या है तो हमेशा शेष फल क्या आएगा? जो संख्या दे रखी है शेष फल वही आएगा। कौन सी संख्या दे रखी है? 19, तो शेष फल 19 आएगा। अगर इसमें संख्या सम होती, क्या होती? सम संख्या, इवन नंबर होता, मान लो 22 होता, कुछ भी होता, कुछ भी मान लो सम संख्या, तो शेष फल क्या आएगा अपना? इसमें अगर सम संख्या होती है, शेष फल 1 बचता है। क्या बचता है? 1। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। देखो, मान लो 211 पावर 211, इस तरह के भी आ सकता है, डिवाइड बाई 2012, ऐसे आ सकता है। तो इसका शेष फल क्या होगा? इसमें भी सेम वही बात है। शेष फल, जब ये ऊपर की पावर देखनी है हमें, विषम है, तो शेष फल जो बेस है वही आएगा। इसका शेष फल क्या आ जाएगा? 2012।
11, ये इसका शेषफल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें अगला टाइप, अगर मान लो संख्या कुछ भी हो, ये संख्या हो सकती है, पावर कुछ भी हो सकती है, ये हो, डिवाइड बाई, सॉरी इसमें दूसरा टाइप आपका 6 मान लो, ठीक है, +6 ये ऐसे, और डिवाइड आप करो 426 से, तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, अब इसमें आंसर क्या आएगा आपका? वही, इसकी पावर जो है 206 है, इसका मतलब सम है, तो शेषफल क्या आएगा? 1 और +6 यानी 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें देखो, अगर पावर 6 की जगह 7 होती है, मान लो 7 होती, तो विषम हो जाती है पावर। ठीक है, ओड नंबर बन जाता है। ओड नंबर में क्या शेष बचता है? 425 ही शेष बचता है, 425 +6 यानी कि कितने हो गए? 431। 431 में जब 426 का भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, और शेष क्या बचेगा आपका? 5 बचेगा। कितना? 5। चाहो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो कि ये जो 6 है, 6 में 1 मिला देंगे, 426 बन जाएगा, ये 5 रह जाएगा, आंसर 5 होगा। ठीक है जी, अब अगले टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चनों को कि अंतिम अंक क्या होगा। कोई संख्या है, मान लो 87 है, 87 की पावर 6 मान, ठीक है, इसका अंतिम अंक क्या होगा? इसको अगर इसका अंतिम अंक क्या होगा, तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, जो पावर दी होती है उसमें 4 का भाग दे दो। पावर 266 है तो 4 का भाग देंगे हम। ठीक है, शेषफल जो बचेगा, शेषफल इसमें 2 बच जाएगा। जब भाग दोगे आप तो कितनी बार? 6 बार, बचा 2, 26 में फिर 6 बार चला जाएगा, 2 शेष बच जाएगा। तो हमें शेषफल ध्यान रखना है, शेषफल, तो शेषफल 2 बचेगा। कितना? तो 2। तो जितना शेषफल बचता है उसको जो संख्या है उसके अंतिम अंक के ऊपर रख देते हैं घात में, यानी कि पावर में। तो 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7 बराबर 49। तो इसका अंतिम अंक क्या आएगा? इस संख्या का 9 अंक आएगा। क्या आएगा? 9 अंक। देखो इसी तरह का दूसरा देखो, कोई भी संख्या हो, मान लो 48 है, 48 की पावर कुछ ही मान सकते हो, 67 मान लो। ठीक है, अब 48 की पावर 67 है तो इसका अंतिम अंक क्या होगा? 67 में हम 4 का भाग देंगे, कितना बच जाएगा शेष? 3 बच जाएगा। ये 3 शेष है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 3 शेष बच जाएगा, तो 8 की पावर 3। जब 8 की पावर 3 है तो 8 गुणा 8 गुणा 8, या 8 का क्यूब निकाल लो, 512। तो इसका अंतिम अंक क्या आया है? 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, आंसर इसका 2 है। अब देखो तीसरे टाइप का सवाल। तीसरे टाइप का सवाल पूछ रखा है कि कौन सी संख्या छोटी होती है, कौन सी संख्या बड़ी होती है। देखो √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √9 माइनस √7 और √11 माइनस √9, कुछ भी मान लो। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है? तो इसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 35, 15, 63 और 99। ठीक है, दोनों के अंदर की संख्या का, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई आपका 35, 15 और ये होगा, ध्यान रखना जो इसमें माइनस के सवाल में ध्यान रखना, जिसमें माइनस है तो उसमें अगर जो संख्या छोटी है, जो बिल्कुल सबसे छोटी संख्या है वो ही बड़ी होगी,
जो सबसे छोटी संख्या है वो ही बड़ी होगी। ठीक है, ध्यान रखना। और इनमें जो डिफरेंस है वो 2 का है सभी में, ये भी ध्यान रखना। ठीक है जी, तो सबसे छोटी संख्या जो होगी वो ही बड़ी होगी। ठीक है जी, अब देखो अगला, इसी में दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखो। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आप देख सकते हो, √6 प्लस √5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और √8 कर लो, √8 प्लस √9 प्लस √10 कुछ भी मान लो। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी या सबसे बड़ी कौन सी होगी? तो उसमें तो जो छोटी संख्या थी गुणा करने पर वो सबसे बड़ी थी। ठीक है, लेकिन इसमें उल्टा है, ये 30 आ गया, ये 72 आ गया, ये 90 आ गया। ठीक है, तो इसमें जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो ही बड़ी होगी। ठीक है जी, तो सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या ये है। जो छोटी है वास्तव में वो छोटी दिखाई देगी, और जो बड़ी है वो बड़ी। अगर माइनस होता तो यहाँ पे बीच माइनस होता तो ये बड़ी संख्या होती। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, और आगे के लिए हम आपसे फिर अगले चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।